Namaste. Welcome all of you in this yoga live session from Indo-Thai News and Divine Yoga Bangkok. So today's topic is pranayama to manage different health issues. Pranayama for healthy lifestyle. As you know, nowadays yoga is very popular. योगा बहुत ही पॉपुलर है और हर एक लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हैं योगा में। तो आज का जो मैं आपको प्रैक्टिसेस बताऊंगा वो खासकर प्राणायाम के बारे में, कि कैसे आप प्राणायाम करें और कौन सा प्राणायाम आपको करनी चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, उसका क्या प्रिकॉशन है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो आप ध्यानपूर्वक देखें और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछेंगे, तो फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आप इंडो-थाई न्यूज़ को कंसल्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि योगा में खासकर दो ग्रुप ऑफ जो प्रैक्टिस अभ्यास है वो ज़्यादा पॉपुलर है। आसना का अभ्यास, फिजिकल प्रैक्टिसेस, पोस्चर्स और प्राणायाम, ब्रीदिंग। बट ज़्यादातर लोग खासकर इंडिया से बाहर वो फिजिकल प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्राणायाम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपको सही में हेल्दी होना है, इफ यू वांट टू बी हेल्दी, द प्राणायामा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योगा टू प्रिवेंट, टू मैनेज, टू रिड्यूस, टू कंट्रोल योर हेल्थ प्रॉब्लम, एनी फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम। तो आज आप देखें, एलेक्स विल हेल्प मी टू असिस्ट मी टू शो यू द प्राणायामा। सो द फर्स्ट प्राणायामा, तो इसको हम लोग करते हैं, ग्रुप बांट लेते हैं। जो पहला जो ग्रुप है वो हीटिंग ग्रुप कहलाता है। दिस ग्रुप विल इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म। तो जिन्हें वेट कम करना हो, जिन्हें डायबिटीज हो, डायस्टिक प्रॉब्लम हो, जिन्हें लंग्स की कोई समस्या हो, अस्थमा हो या रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो, कफ एंड कोल्ड हो, जिन्हें डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, माइग्रेन हो, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिन्हें हाइपोथायराइड हो उनके लिए ये ग्रुप जो है बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो सिर्फ प्रिकॉशन जो है, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो, सीवियर हार्ट प्रॉब्लम हो, हार्ट में सर्जरी हुई हो या अदर कोई सर्जरी हुई हो रिसेंटली, या आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, तो आप इस ग्रुप को नहीं करेंगे। ठीक है, आप योग टीचर से, किसी अच्छे योग टीचर से सलाह लेने के बाद ही करेंगे। मैं आपको लिए और अलग दूसरे अभ्यास बताऊंगा। सो जो पहला जो अभ्यास है, जो हेल्दी लंग्स के लिए है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और फॉर आपके एनर्जी, मेंटल और फिजिकल एनर्जी के लिए, वो है भस्त्रिका। उसमें क्या करते हैं, फोर्सफुल ब्रीदिंग। सो उसमें क्या करेंगे, आप किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। ये क्रॉस लेग में बैठिए, आप वज्रासन में बैठे, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, पलंग पे भी बैठ सकते हैं। तो उसमें श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, इनहेल एक्सेल फोर्सफुली फ्रॉम योर बेली, इनहेल एक्सेल। इसमें श्वास लेना और छोड़ना देखिए बेली से होगा। जब लेंगे एंड देन if you feel tired, weakness, then you relax, take a break, then you do slow breathing, inhale your belly out, exhale go। इसमें क्या है, जब श्वास लेंगे आपका बेली जो उदर होगा वो बाहर आएगा, पेट बाहर आएगा। जब श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा। इसका आप ख्याल रखें। कई लोग उल्टा करते हैं, तो इसको आप धीरे धीरे भी करेंगे, लेकिन फोर्सफुल लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप उसको थोड़ी मीडियम पेस पे भी कर सकते हैं। एक बार ये और करके दिखाइए, वंस मोर, ट्राई इनहेल एक्सेल फोर्सफुली। देखिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, एंड नाउ रिलैक्स। इसमें क्या हो कि आप 20 श्वास लेंगे, 30 श्वास, 40 श्वास, तो बीच में हो सकता है आप वीकनेस महसूस करें, कमजोरी महसूस करें, तो आप ब्रेक लेंगे। हो सकता है आप 10 श्वास ले, 10 श्वास का एक राउंड आप करें, या 20 श्वास का, अपनी क्षमता के अनुसार। बहुत ज्यादा एक दिन में आपको नहीं करना, तो इसको आप 3 से 5 राउंड करेंगे। एक राउंड में 20 से 50 श्वास तक, और आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। सो ये था भस्त्रिका। जो दूसरा अभ्यास है वो है कपालभाति। वो बहुत पॉपुलर है। एक्चुअली कपालभाति जो है वो डिटॉक्स प्रैक्टिस है, वन ऑफ द 6 डिटॉक्स प्रैक्टिस फ्रॉम hatha योगा। लेकिन उसको क्योंकि ब्रीदिंग का इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग प्राणायाम में भी इंक्लूड करते हैं। तो भस्त्रिका में आप श्वास लेना छोड़ना फोर्सफुल था। इन कपालभाति योर इनहेलेशन विल बी स्लो बट एक्सहेलेशन फोर्सफुल। सो नाउ इनहेल स्लोली, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up,
exhale down. Then you can do little fast. इसमें exhalation should be forceful, inhalation normal. And now relax, just relax. So इसमें क्या होगा, ध्यान रखेंगे, inhale normal, exhale forceful. इसमें लगेगा जैसे आप स्नीजिंग करते हैं या कुछ कोई भी चीज नाक में चला गया उसको बाहर छोड़ते हैं तो करेंगे। तो इसका जो पर्पस है वो एक्सेल फोर्सफुली टू थ्रो आउट ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको भी आप 3 से 5 राउंड कर सकते हैं। एक राउंड में 20 से 50 श्वास तक आप ले सकते हैं इन द बिगिनिंग, और फिर धीरे धीरे आप इसकी गति को बढ़ाएंगे या आप ज्यादा श्वास भी कर सकते हैं। तो दोनों जो ऑलमोस्ट सेम लगता है, लेकिन भस्त्रिका और कपालभाति में है, भस्त्रिका में आप श्वास लेना छोड़ना दोनों फोर्सफुल करते हैं, और कपालभाति में श्वास लेना नॉर्मल, एक्सलेशन फोर्सफुल। सो ये 2 अभ्यास कर सकते हैं फॉर बेटर एनर्जी लेवल, टू प्रोटेक्ट टू लंग्स फ्रॉम एनी इंफेक्शन, फॉर हेल्दी लंग्स, फॉर योर हेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन एक और अभ्यास है स्पेशली जिन्हें मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों के लिए भी, जो कि जिन्हें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लो सेल्फ स्टीम है, तो उनके लिए उसको बोलते हैं हम लोग स्वान प्राणायाम, ब्रीदिंग लाइक ए डॉग। तो उसमें क्या करेंगे, श्वास नॉर्मल होगा, बेली मूव करेगा, लेकिन नो फोर्सफुली बट माउथ से। सो स्ट्रेच योर टंग आउट एंड डू नॉर्मल ब्रीदिंग यूजिंग योर बेली। टंग बाहर रहेगा, टंग आउटसाइड, एंड डू लाइक ए डॉग। इनहेल एक्सेल। व्हेन यू फील टायर्ड, डिस्कंफर्ट, रिलैक्स, मूव योर टंग इनसाइड। थोड़ी देर करने के बाद आपका जीभ में ड्राइनेस आ जाएगा, आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे इन द बिगिनिंग। तो देन आप रुकेंगे, अपने टंग को चारों तरफ घुमाएंगे और फिर से करेंगे। नाउ कैन डू 1 मोर राउंड। यह भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसको बोलना रिलैक्स, इसको बोलते हैं स्वान प्राणायाम। तो इसमें क्या करेंगे, भस्त्रिका और कपालभाति में नाक से श्वास लेना छोड़ना था, इसमें माउथ से, और टंग को आउट करेंगे, और इसमें सेम बेली जो आपका पेट है वो अंदर बाहर होगा, लेकिन झटके के साथ नहीं, नॉर्मल स्मूथ। ये भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपके लंग्स के लिए, हार्ट को रिलैक्स करता है। जिन्हें लो ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, इमोशनल ब्लॉकेज है, जिन्हें बहुत डर लगता हो, फियर हो, सप्रेस्ड इमोशंस जिनमें हो, जो ठीक से अपने सोसाइटी को फेस नहीं कर पाते हो, जो बहुत ही इंट्रोवर्ट हो, उनके लिए ये बहुत ही अभ्यास है। ये भी अभ्यास आप 3 से 5 राउंड कर सकते हैं। जब आप ये तीनों एक ग्रुप है, ये तीनों करने से आपके मेटाबॉलिज्म बढ़ेंगे, खासकर जिन्हें डायबिटीज हो उनके लिए भी ये अच्छा अभ्यास है। लेकिन आप हमेशा ख्याल रखें ये तीनों अभ्यास थोड़ा स्ट्रांग है, तो आप बिगिनिंग में थोड़ा सा थकान महसूस करेंगे, वीकनेस महसूस करेंगे, तो आप आराम करके फिर से आप 2 राउंड या 3 राउंड या अप टू 5 राउंड तक करेंगे। तो ये ग्रुप था 3 अभ्यास मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। अब जो दूसरा 2 अभ्यास मैं आपको बताऊंगा वो कूलिंग है, कूल डाउन करता है, मेटाबॉलिज्म को लो करता है। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है किनके लिए, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो, एसिडिटी हो, हाइपरथायराइड हो, जिन्हें हार्ट की कोई समस्या हो, जिनका माइंड रेस्टलेस हो, या आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहता हो, देन दिस 2 प्रैक्टिस इज वेरी गुड फॉर यू। जो फर्स्ट है वो शीतली, यू स्ट्रेच योर टंग आउट and inhale from tongue, exhale through nose, stretch your tongue out and inhale through mouth, exhale nose. इसमें inhale, so बहुत सारे लोग जैसे ये टंग को फोल्ड नहीं कर पाते, then what you do is, then you do next, inhale teeth, exhale nose, inhale teeth, एक्सेल नोज। धीरे धीरे करेंगे, इनहेल टिप, कीप डूइंग फॉर फ्यू राउंड। सो जो टंग को फोल्ड करके नहीं कर सकते वो टीथ से करेंगे। तो जो टंग वाला है वो शीतली कहलाता है, और जो टीथ से करते हैं वो शीतकारी। सो ये दोनों में से कोई एक अभ्यास करेंगे। सो इनहेल एंड एक्सेल नोज। सो नाउ रिलैक्स। सो ये 2 अभ्यास अगर आप टंग से नहीं कर पाए तो आप टीथ से लेंगे। इनहेल फ्रॉम टीथ, माउथ, आइदर और टंग और टीथ, and exhale nose. This practice you can do 10 times, 20 times, and you can do it anytime, anywhere. Whenever you feel heat, when you feel you're angry, if you always become angry quickly, if you are hungry, thirsty, then you can do this practice.
Also, if you have acidity, hypertension, hypothyroid, then this group is very good for you. Now, the next pranayama is, there are other pranayamas also, but I am teaching you very simple and easy to show you, easy to understand. And always, you know, if you want to learn in detail, you contact Indo-Thai News or you contact Divine Yoga for regular practice or for better regular practices, better understanding in detail. So now the next group is, this is one of the best yoga practice for your good health. और इवन आपको कोई भी समस्या हो, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, सर्जरी हुआ हो, आप प्रेग्नेंट वुमेन भी कर, गर्भवती महिलाएं भी कर सकती है, आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, सो दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड नाड़ी शोधन, जिसको आप अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हो, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग. सो इन दिस व्हाट यू डू इज, show your fingers on your nostril, your fingers on your nostril. So now inhale from left, close your left, exhale from right. Inhale right, close your right, exhale left. Now you keep doing. So इसमें क्या करेंगे, आप थंब और रिंग फिंगर को ओपन एंड क्लोज करने में लगाएंगे. So श्वास लेंगे बाईं नाक से, श्वास छोड़ेंगे दाईं नाक से, फिर श्वास लेंगे दाईं नाक से, श्वास छोड़ेंगे बाईं नाक से. तो इसको आप करेंगे 10 राउंड, 20 राउंड, और अगर आपके पास समय हो 5 से 10 मिनट भी इसको कर सकते हैं. तो ये जब आप उंगली को रखेंगे तो हो सकता है आप थोड़ा सा डिस्कंफर्ट महसूस करें. देन यू कैन कीप योर इंडेक्स मिडिल ऑन योर आईब्रो सेंटर और थंब एंड रिंग फिंगर ऑन योर नॉस्ट्रिल. तो ये जो है, आपको जब थंब इंडेक्स मिडिल को आईब्रो सेंटर पर रख के करेंगे तो आप बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे, फोकस महसूस करेंगे. तो ये जो नाड़ी शोधन का अभ्यास है, ये मॉर्निंग इज ऑलवेज द बेस्ट टाइम. आप हमेशा मॉर्निंग में करें तो बहुत ही अच्छा हो, लेकिन आप इवनिंग में भी इसको कर सकते हैं और रात में सोने के पहले भी कर सकते हैं, अगर आप रात में लेट डिनर ना लेटे हो, आपका पेट ज्यादा फुल नहीं रहना चाहिए. देन यू रिलैक्स, लोअर योर हैंड्स. सो ये नाड़ी शोधन, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, इसको आप कर सकते, कोई भी समस्या हो आपको, आप कर सकते, इसमें कोई प्रिकॉशन नहीं है. और ये अभ्यास अगर आप करेंगे तो आपके पूरे पर्सनालिटी को बैलेंस करता है, आपके बोथ साइड्स ऑफ ब्रेन को बैलेंस करता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, आपके सेल्स को रिचार्ज करेगा, आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करेगा, और आप स्ट्रॉन्ग, हेल्दियर और हैप्पियर महसूस करेंगे अंदर से ना. एक और अभ्यास है जो कि आप रात में सोने के पहले कर सकते हैं, वेरी गुड फॉर रिलैक्सेशन, फॉर द हीलिंग. सो उसमें क्या करते हैं आप, उसको बोलते हैं भ्रामरी, हमिंग बी साउंड. सो यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड क्लोज योर ईयर्स विथ योर इंडेक्स फिंगर, with your index finger, close it, eyes closed, and then inhale. When you exhale, make a sound from mouth. You have to make a sound from mouth. इसको आप 10 से 20 बार, 15 से 20 बार कम से कम करेंगे रोज रात में सोने के पहले. नाउ रिलैक्स, लोअर योर हैंड्स. सो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने आंखों को भी उंगलियों से दबा लेते हैं, तो वो अभ्यास दूसरा है. हालांकि वो करेंगे तो, लेकिन वो हो सकता है उसका दूसरा साइड इफेक्ट हो सकता है. जिन्हें डिप्रेशन हो उनको ज्यादा समस्या हो सकती. तो आप सिर्फ आंखों को बंद करें और अपने कान को बंद करें उंगलियों से, ताकि आपको कुछ सुनाई ना दे, और फिर श्वास लेंगे और छोड़ेंगे नाक से. लेकिन जब श्वास छोड़ेंगे तो मुंह से भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे. तो इसको आप 15 से 20 बार करेंगे. ये अभ्यास भी सब कोई कर सकता है. ये अभ्यास जो है आपके लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाएगा, ऑक्सीजन का ज्यादा प्रमोट करेगा, ऑक्सीजन फ्लो को, हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रीट करता है. आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करते हैं और हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है. आपने अगर कोई सर्जरी करवाई हो या आपको कोई समस्या हो, कोई दवा ले रहे हो आप, तो ये जो नाड़ी शोधन और भ्रामरी का अभ्यास आप रेगुलर कर सकते हैं 5 से 10 मिनट तक. सुबह बहुत ही अच्छा समय है, लेकिन ये दो अभ्यास आप रात में भी सोने के पहले कर सकते हैं, अगर आपने लेट डिनर ना लिया हो. लेकिन जो हीटिंग प्राणायाम मैंने बताया और कूलिंग, वो रात में आप नहीं करेंगे. सिर्फ ये नाड़ी शोधन और भ्रामरी का अभ्यास ही आप रात में कर सकते हैं. तो आई होप आप लोग
इन अभ्यासों को आप करेंगे अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप जरूर ही इंदोथानीज को मैसेज करें। मैं उसका कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं और आपको एजुकेट करूं, ताकि आप जो योग का अभ्यास कर सके सही सही और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर से नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।